जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा श्री डॉक्टर अजीत सिन्हा जी को। जोरदार तालियों के बीच सर। आवाज जा रही है पीछे तक? गुड। मैं अपना इंट्रोडक्शन फिर से दे दूं आपको। मेरा नाम है अजीत सिन्हा। बोरिंग कैनाल रोड में मेरा निवास स्थान है। अपना एक रेजिडेंशियल होटल भी है और बिहार पुलिस सर्विस में 37 सालों तक हमने सेवा दी है। भारत सरकार ने एक पुलिस मेडल से भी नवाजा 26 जनवरी 2001 को। और आज जो हमको बोलने का मौका मिला है, आप जैसे सज्जनों से अपना अनुभव शेयर करने का जो मौका मिला है, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं अपने गुरु, मेंटर, पथ प्रदर्शक दीपक सिंह सर का। और आप जैसे सज्जन अगर 55 मिनट तक मेरी बात को सुन के और एक व्यक्ति भी आप में से हमारे बातों को के महत्व को दे पाए, तो मैं अपने को बहुत आभारी समझूंगा आप लोगों का। और ये कैसे 2 साल पहले हम इसमें आ गए, उसकी बात हम करेंगे अभी। और हम इतना बोलने लायक आपके समक्ष कैसे बने कि इन 2 वर्षों में जो हम अपने गुरु से सीखे, कुछ किताबों को पढ़े और ऑब्जर्व किया कि हम में क्या चेंजेज आई, वही चीज़ अभी आपके सामने हम रिप्रोड्यूस करेंगे। हम एक प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हैं, हो सकता है हमसे कुछ गलतियां हो जाए बोलने में, तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको माइंड नहीं करेंगे। और मेरे प्रेजेंटेशन के दौरान आपके मन में हो सकता है कुछ प्रश्न आए, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उसको नोट करके रखेंगे, आइदर पेज पर या दिमाग में। लास्ट में हमारे जो गुरु हैं इस हॉल में उपस्थित हैं, उनसे आप एक एक करके अपने प्रश्नों का जवाब ले सकते हैं। मेरी स्टोरी शुरू होती है आज से 2 वर्ष पहले, जब कोविड का फर्स्ट फेज पार कर रहा था। और उसी समय जीवन की 2 बड़ी घटनाएं मेरे साथ हुई। एक अच्छा और दूसरा अत्यंत दुखद घटना को हम बाद में बताएंगे आपसे। सबसे पहले अच्छी बात क्या हुई कि वेव फेज 1 या वेव 1 समाप्त हो रहा था कोविड का। उस समय हमारे जानने वाले नोन पर्सन जो अभी आपको एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने हमको फ़ोन किया कि आप घर पर हैं। और उसके बाद वो मेरे घर पर आए और
सांत्वना देते हुए कुछ इधर उधर की बातें हुई और उसके बाद उन्होंने हमसे कुछ प्रश्न किया। उनका पहला प्रश्न था हमसे कि आप हेल्थ के प्रति कितना सजग हैं। तो उनको हम बताए कि देखिए, हम तो 70 प्लस हैं और आज के दिन मेरी टॉप प्रायोरिटी स्वास्थ्य है। तो उन्होंने उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि आपके शरीर में कितना हिस्सा पानी है। हम जानते थे, उनको बताया कि 70%, मोर देन 70%। और तीसरा प्रश्न था उनका कि आप जो पानी पीते हैं बोरिंग का, थ्रू आरओ, क्या आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पौष्टिक है? इस प्रश्न पर हम अटक गए, क्योंकि हमको नहीं पता था। हमने उनसे शेयर किया कि भाई, पानी तो हम गर्म करके पीते हैं। आप लोग को भी याद होगा कि कोविड पीरियड में मैक्सिमम लोग गर्म करके पीते थे, हम भी गर्म करके पीते थे। और खाना खाने के 40-45 मिनट बाद पीते थे। तीसरी बात, बैठ के पीते थे। तो उनसे हमने पूछा कि कोई और पानी होता है क्या? तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर समय है तो आपको हम बताते हैं। हम कहा कि बिल्कुल बताइए। और उन्होंने पूरा इसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन, प्रेजेंटेशन, पानी को लाल, पीला, ब्लू, ग्रीन सब करके दिखाया। तो जब हम पूरा प्रेजेंटेशन देख लिए तो मन ही मन हमने डिसाइड कर लिया कि इसकी हमको ज़रूरत है और हम इसको लेंगे। बट उनसे हमने शेयर नहीं किया, क्योंकि वो जो इस डिवाइस के बारे में जो कॉस्ट बताए, तो फर्स्ट इंस्टेंस में हमको भी कॉस्टली लगा। लेकिन फिर उस पर थोड़ा सा अपने से सेल्फ टॉक किए तो 2 साल पहले एक कार खरीदे थे, क्रेटा। तो हमने सोचा कि हम तो क्रेटा लेने वाले नहीं थे, वो तो अपने बेटे के कहने पर हम क्रेटा ले लिए, अदरवाइज तो हम 8 लाख की गाड़ी ले रहे थे। सम महिंद्रा की कोई TU भी थी। लेकिन बेटा के एक बार कहने पर कैसे हम इमीडिएट रेडी हो गए जब उसका इम्पोर्टेंस उसने बताया। तो हम सोचे कि नहीं, मेरी हेल्थ हम कहते हैं कि टॉप प्रायोरिटी है, तो हमको ये लगाना चाहिए। लेकिन हम उनको कहे कि 2-4 दिन के लिए कहीं पानी मिल सकती है क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल। उन्होंने जगह बताया। हम अपने स्टाफ को भेजने लगे वहाँ, और 10 दिन के अंदर हमने ऑर्डर भी दे दिया। मेरे घर में वो इंस्टॉल भी हो गया और पानी पीने लगे, बड़ा महत्व देके यूज़ करने लगे। लगभग 1 महीना बीत रहा होगा। तो चूँकि
मेरी माँ डायबिटिक थी, तो हम लोग तीनों भाई, 3 भाई और 1 बहन है, तीनों भाई और बहन हम लोग डायबिटिक हो गए बहुत कम एज में। 1980 की बात है, उस समय मेरी एज 30 साल की थी। तो हेल्थ कॉन्शियस तो शुरू से है, वेट भी घटा है बहुत सा, उसके लिए काफ़ी कुछ हमने हर दिन अपने डिसिप्लिन में ऐड किया। तो 1 महीना बीतते बीतते जो हम हर दिन 35 यूनिट लेते थे इंसुलिन का, वो 35 से 10 यूनिट घट गया। बात हमको समझ में नहीं आई, क्योंकि हमारे बड़े भाई डॉक्टर हैं, हमको वो एजुकेट करते रहते थे कि देखो इंसुलिन बीटा सेल बनाता है पैंक्रियाज का, और वो सेल तुम्हारा ऑलमोस्ट डिके हो गया है। तो हम जानते थे कि इंसुलिन नहीं बन रहा है मेरे शरीर में, और 10 यूनिट घट जाना समझ में नहीं आया बात। आखिर ये पानी क्या कर दिया? क्या फिर से सेल रिप्रोड्यूस कर दिया? क्या कुछ क्लैरिटी नहीं थी। मॉर्निंग वॉक हम जू में जाते हैं काफ़ी दिनों से, 20-25-30 साल से। नी जॉइंट में पेन रहता था, ठेहुना का पेन, और 1 महीना होते होते देखे कि पेन खत्म हो गया। आज के दिन तो आपको हम बता रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक जितना 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर करने के बाद लास्ट में 100 यार्ड्स तिरछा, आड़ा तिरछा, पीछे सब अपने को टेस्ट हम करते हैं कि कितना कहीं पेन है क्या। देखते हैं कहीं पेन नहीं है। तीसरी चीज़, अगर आप लोगों में से कोई डायबिटिक होंगे तो वो जानते होंगे कि डायबिटीज़ अपने आप में एक ऐसी कंडीशन है जहाँ वो अपने साथ कई रोगों को, कई डिजीज़ों को साथ में लाता है। हमारे साथ भी था, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम का। आपको गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, मॉर्निंग में बावल क्लियर नहीं होना, इस तरह से हम एक तरह से अपने लाइफ से फेडअप थे कि हर दिन यही सोचते रहते थे, अरे आज कम से कम फ्रेश मॉर्निंग में हो जाए। तो एक लैक्सेटिव का एडवाइस किए थे हमारे एक मित्र, और लैक्सेटिव लेते थे। तो जब ये पानी 1 महीना में 2 चीज़ मेरा ठीक कर दिया, तो हमको लगा कि जरा सा इसको भी टेस्ट करके देखते हैं। वो जो लैक्सेटिव ले रहे हैं कई सालों से, उसको छोड़ के देखते हैं। और छोड़ के देखे तो हमको एक बड़ा अजीब लगा कि ये तो मेरा पेट का रोग एकदम ठीक हो गया। मेरे लिए सरप्राइजिंग था। थैंक यू। चौथी बात कि हर सीजन चेंज में, ये शुरू से हमको याद है कि जब से डायबिटिक हुए थे, हर सीजन चेंज में 2-3 दिन के लिए बीमार पड़ते थे, बुखार हो जाता था। और बुखार होने पर शरीर टूट जाता है 1 दिन के बुखार में। जब से ये पानी पी रहे हैं, एक बार सीजन चेंज में या कभी बीमार नहीं पड़े, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
नेक्स्ट चीज हम आपको कई गिनवा सकते हैं। प्रोस्टेट बढ़ रहा था, आज हम 72 प्लस हैं। जो लोग भी 65 प्लस होंगे उनको पता होगा कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन भी होता है, तब पर भी सर्जरी होती है, तो पर भी ठीक नहीं हो पाता है वो। हम जानते हैं ऐसे कई लोगों को पटना में जिनकी सर्जरी के बाद भी ठीक नहीं हुई है। लेकिन इसने क्या किया, कैसे किया, पता नहीं। अब लगता है कि हो सकता है हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप किया हो, उसको स्ट्रांग बनाया हो, इसलिए ये सब चेंजेज आया है। एक और बात बता रहे हैं आपको, इतना सारा चेंजेस हम ऑब्जर्व किए हैं जो ज़्यादा समय तो हम नहीं लेना चाहते हैं। आरसीटी करवाते थे हम। मेरे दांतों में पिछले 15-20 साल में 12 दांतों में आरसीटी हुआ है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। और जो लोग भी आरसीटी करवाए होंगे उनको पता होगा कि बड़ा टाइम टेकिंग है, समय लगता है उसमें, कई बार डेंटिस्ट के यहाँ जाना पड़ता है और कॉस्टली अफेयर भी है। आप लोग में से कोई हैं जो आरसीटी करवाए हैं अपने दांत का? राइट, कई लोग हैं, गुड। आप लोग इस मेरे बात को रिलेट कर रहे होंगे। अच्छा, फर्स्ट टाइम कौन कौन हैं जो आज फर्स्ट टाइम इस तरह के सेमिनार में आए हैं? हाथ जरा सा काइंडली ऊपर करें। अरे बहुत लोग हैं, वेरी गुड, अपने लिए क्लैपिंग। तो आपको हम बता रहे थे कि आरसीटी आज से 1.5 साल पहले 2 दांत, आरसीटी के लिए नहीं, 2 दांत उखड़वाने के लिए हमारे डॉक्टर बोले थे कि देखिए उखाड़ने में एक नहीं उखड़ेगा, 2 उखड़ जाएगा। सो आपको हम कुछ ये दे रहे हैं और इसका कुल्ला कीजिए और ये 2-3 दिन के लिए दवा खा लीजिए और थोड़ा सा हम ये कर दिए, क्लीन कर दिए हैं, थोड़ा बचा के वहाँ से खाइए। हम आपको बता रहे हैं उसके बाद 2.5 pH का हर रात जब हम पढ़े, स्टडी किए किताबों को, तो 2.5 pH से कुल्ला करते हैं रात में ब्रश करने के बाद। और वो दोनों दांत, अगर हम जाएं अपने डेंटिस्ट बोरिंग कैनाल रोड में सुनील कुमार सिंह हैं, आप लोगों में से कोई जानते होंगे, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, तो उनके यहाँ अगर जाएं तो पूछिएगा आप लोग जो जानते हैं। मेरा दांत वो उखाड़ने लग तो छोड़िए, एकदम मजबूत हो गया वो, सिर्फ 2.5 pH इस डिवाइस के 2.5 pH के पानी को यूज करने से। आप सबको हम एडवाइस करेंगे कि रात में ब्रश करके 2.5 pH के से ओरल कैविटी को आप साफ करेंगे तो जीवन में आपका 90 साल के भी हो जाइएगा, दांत आपका कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो हमको जितनी बेनिफिट हुई पर्सनल हेल्थ में, बहुत देर बोल सकते हैं लेकिन समय कम है, कई चीज़ हमको बोलना है। कभी मिलेंगे अकेले में तो बात करेंगे इस पर। और एक हमारी आदत है कि जिस चीज़ को हम बहुत अच्छा समझते हैं, लाइक करते हैं, उस चीज़ को हम शेयर किए बिना चुप नहीं रह सकते हैं। तो लोगों से हम इस बात को शेयर करना शुरू किए। सबसे पहले तो मेरा जो रेजिडेंशियल होटल है वहाँ के स्टाफ लोगों को बताएं। कुछ को विश्वास ही नहीं हुआ कि सर आपके साथ ऐसा हो रहा है। सोचे क्या है भाई, क्या मशीन, चूँकि होटल में भी अच्छा लगा तो हम होटल में भी एक मशीन लगा दिए। लेकिन आज के दिन हमारे जितने स्टाफ हैं वहाँ, वो सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, नाम लेते हैं, हमको अच्छा लगता है। उन लोगों का स्वास्थ्य में असर पड़ा और अगल बगल के लोग भी
तो इसी क्रम में हम अपने बच्चों को बताएं, क्योंकि हमारे 2 बच्चे IITian हैं, एक US में है और एक बेटी हमारी बेंगलोर में पोस्टेड थी। तो उससे बात करने लगे। तो क्या है कि घर के बच्चों को भी शेयर करने से सब बात वो रिसीव कर रहा है कि नहीं हमको नहीं पता है, और घर में भी लोग रिसीव करते नहीं हैं। लेकिन एक बात उसने बताया हमको, बोली कि ठीक है पापा भेज दीजिए, पानी यूज़ करेंगे। बोली कि हमारी मम्मी का जब लीवर कैंसर हुआ 2017 में और ट्रांसप्लांट हुआ 2019 में, तो ट्रांसप्लांट होने के पहले हम गुड़गांव में पोस्टेड थे और किसी ने हमको इस एनर्जिक कंगन वाटर के बारे में बताया था कि कैंसर के लिए बड़ा यूज़फुल है। हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं दिए, ओवरलुक कर गए, इधर से सुने इधर से निकल गया। सो आज अफसोस होता है, काश आपको हम बता दिए होते, कम्युनिकेट कर दिए होते। और एक किताब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, उस किताब की बात आगे करेंगे कि ट्रांसप्लांट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज हमारी पत्नी हमारे साथ होती, बेटी बोलती है कि जीवन में इतनी बड़ी भूल हमसे हुई है जो ऑलवेज हम रिपेंट करेंगे। तो हमारा कहना है, और आज के दिन हमको एक जीवन का उद्देश्य मिल गया है, और एक ऐसा अच्छा उद्देश्य जो हमारे जीवन में आशा तो दिया ही है, साथ साथ उत्साह भी, एक्साइटमेंट भी। चूँकि हमने किसी किताब में पढ़ा था कि द मोमेंट यू लूज योर होप द लाइफ विल बिकम फुल स्टॉप, यानी कि जीवन में आशा खत्म, जीवन खत्म। तो इस चीज़ को लोगों से बात करते हैं, लोगों को बताते हैं और एक्साइटेड रहते हैं। तो हम तो उस व्यक्ति के आभारी हैं जिसने हमको इतना इस लायक समझा और हमको आके हमसे इसके बारे में शेयर किया। अब आपको इस पानी के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्लाइड के माध्यम से बताएंगे।